हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु, देखिए 15 से 44 क्या है, ये वर्ष में दिया हुआ है, कि आयु वाले महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए, जो कि आंकड़े किसमें है, प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कारण दिया गया है, किसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है, और यहाँ मृत्यु की दर दी हुई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर दी गई सूचियों को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए। तो इसका हमें दंड आलेख बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग इसका दंड आलेख तैयार करते हैं। ठीक है, वैसे तो आगे भी 2 क्वेश्चन है, इनको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आलेखीय निरूपण करके देखते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है दंड आलेख बनाने के लिए। चलिए दर्शाएंगे इस पे, ये आपका एक अक्ष ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सॉरी, एक अक्ष ये आपका हो जाएगा और ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। तो एक अक्ष पे हम लोग किसके दिखाएंगे, जो मृत्यु का कारण है उसको कारण इस पे दर्शाएंगे, और इस पे आपको दर्शाएंगे किसको, मृत्यु, महिला की मृत्यु है ना जी, महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर। ठीक है, इसको वाइक्स पे ले जाएंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट मान जो है ना 31.8 है। ठीक है, तो हम लोग 5-10 करके ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ ले लेते हैं 35। समझ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा, आप क्या दिया हुआ है पहले नंबर में, जन स्वास्थ्य अवस्था 31.8 हो जा रहा है। तो 31.8, तो ये 30 है, 31 यहाँ हो जाएगा, 31.8 थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे ये। तो इसके लिए हम लोग एक दंड बना देंगे, तो और इस पे दर्शा देंगे, ये किसको दर्शा रहा है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसी के अंदर लिख दो, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास दूसरी है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4 है 25.4। तो 25.4 कहाँ पे होगा, 25 ये रहा, और ये 25.1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इसके ऊपर ये 26 हो जाएगा, और यानी इन दोनों के बीच में आपका हो जाएगा 25.5। ठीक है, और उससे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दंड। ये किसके लिए हो जाएगा, तो दूसरा जो है आपका क्या था, उसको लिख देते हैं यहाँ पर, क्या था जी, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, आप इसमें लिख देना तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। दंड के अंदर ही आप लिख दोगे ना तो ठीक रहेगा इस तरह से। चलिए इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। चलिए उसके बाद क्या है आपका क्षति 12.4। 12.4 कहाँ होगा, आप इसको देखिए 12.4 12.4, तो ये 10 हो गया, 11 यहाँ 12 यहाँ, 12.4 इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर। ठीक है, क्षति इसमें लिखेंगे, क्षति। ठीक है, आप कलर अलग अलग भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हृदय वाहिका अवस्था 4.3,
हृदय वाहिका अवस्था 4.3, तो 4.3 क्या होगा? 4 और 5 से थोड़ा 4 से थोड़ा सा ऊपर है ना जी, यहाँ पे आ जाएगा। यही हो जाएगा 4.3। इसे क्या कहेंगे? तो ये कह रहा है इसमें हृदय हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था, सीधा लिखना आप इसमें, ठीक है, या नीचे की तरफ भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस आपके पास होगा तो। चलिए अगला है श्वसन अवस्था 4.1, 4.1, ठीक है, ये हो जाएगा श्वसन अवस्था 4.1। इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था ही ना था जी, देख लेते हैं एक बार, श्वसन अवस्था था, हाँ श्वसन अवस्था ही था, ठीक है, श्वसन अवस्था। उसके बाद अन्य कारण है 22, अन्य कारण कितना है? 22, तो 22 आपका कहाँ हो जाएगा? 22, 20 ये रहा, 20, 21, 22 ये हो जाएगा 22, ठीक है। चलिए ये क्या है? अन्य कारण, अन्य कारण, समझ गए? इसके अंदर लिखना अन्य कारण सीधा करके, ये हम लोग लिख नहीं पा रहे, स्पेशली ऐसे लिख देना। चलिए देखते हैं अब, चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे ना, उनको देख लेते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण? तो सबसे बड़ा देख लीजिए ग्राफ कहाँ उठा है, इसी में हो गया जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो, ठीक है। यानी अपने क्लास के टीचर की सहायता से हमें ऐसे 2 कारणों का पता लगाना है, लगाने का प्रयास करना है जिसकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में तो खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हम लोग देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम लोग ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहला तो रीजन है भाई कि स्वास्थ्य के लिए सही से अगर इलाज ना हो, अगर इलाज सही से ना हो, अगर मैं बात करूं तो मैं देख रहा हूं अपने यहाँ के हॉस्पिटलों का कि क्या हाल है हॉस्पिटल सबका, तो पहला तो ये होगा कि अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि चिकित्सा की सुविधा का चिकित्सा की सुविधाओं, ऐसे कर देते हैं, सुविधाओं का अभाव सबसे पहला बड़ा कारण है। अच्छा दूसरा कारण पूछ रहा है, 2 कारण पूछ रहा है ना जी, 2 कारणों का पता लगाना है। अच्छा चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा जो खान पान होगा महिलाओं का वो सही से नहीं होगा तो उससे भी गड़बड़ी हो सकती है, या फिर उनको जो सुरक्षा बरतनी चाहिए जनन के लिए तो वो सारी चीजें की उनकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि मृत्यु ज्यादा होती है जनन स्वास्थ्य के कारण, जनन स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उनके जाति के आधार पर दिया गया है। चलिए
और फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है कि ऊपर दी गई सूचनाओं के एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अच्छा, इसके लिए हमें इसका दंड आलेख बनाना है। चलिए तो हम लोग इस यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ पेपर हो गया दंड आलेख बनाने के लिए। मैं यहाँ पर इस पे ले लेता हूँ आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और यहाँ इस पे ले लेता हूँ आपका वाई अक्ष। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इस पे क्या क्या दर्शाऊंगा, तो एक्स अक्ष पे देखिए क्या दर्शाना है, क्षेत्र और प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या वाई एक्स पे। इस पे हो जाएगा आपका क्षेत्र और वाई एक्स पे हो जाएगा प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या उल्टा पड़ रहा है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। आप सीधा इसको आप अपने कॉपी पे घुमा कर लिख सकते हो, इसको तो मैं घुमा नहीं सकता। चलिए देखिए इस पे हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 910 930 900 से ऊपर ही है जो भी है। तो मैं यहाँ पे आंकड़े में शुरू करता हूँ 900 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पर वाई अक्ष पर यहाँ किंक एक लेना होगा, ऐसे इस तरह से किंक। ऐसा किंक इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमने यहाँ जीरो लिख दिया और यहाँ पे मैं सीधे 900 लिखूंगा ना, इसलिए ऐसा किंक हमें लेना होगा। यहाँ पे 910, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 920, यहाँ 930, यहाँ पर 940, 950, 960, 970, 980, 990। काफी है, नहीं तक गया है हाइएस्ट देखिए ना, 940 970 तक है, 970 तक हाइएस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे अनुसूचित जाति 940। तो अनुसूचित जाति में 940 लेना होगा, 940, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है। चलिए आगे फिर क्या है, अनुसूचित जाति के बाद है अनुसूचित जनजाति 970। अच्छा, ये अनुसूचित जाति थी, अब अनुसूचित जनजाति आपकी 970। 970 ये हो गया 970 अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति इसी के अंदर लिखना, अनुसूचित जनजाति। मेरा पेज उल्टा है ना इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे सीधा लिखना है। आगे क्या है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति 920, ठीक है, 920 ये आपका हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति, गैर अनुसूचित, गैर अनुसूचित, अनुसूचित जाति या जनजाति। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद 950 पिछड़े जिले, 950 पिछड़े जिले। तो 950 कहाँ होगा जी, 950 यहाँ पे ये रहा 950, ये ना हो रहा है 950, इसमें पिछड़े जिले लिखेंगे, पिछड़े जिले, सॉरी पिछड़े जिले। चलिए आगे उसके बाद क्या है, पिछड़े जिले के बाद गैर पिछड़े जिले 920, 920 गैर पिछले जिले 920 ये हो जाएगा, गैर पिछले जिले, गैर पिछड़े जिले। चलिए उसके बाद क्या है, गैर पिछड़े ग्रामीण 930, ग्रामीण 930, ग्रामीण 930,
ठीक है, ये ग्रामीण के लिए, ग्रामीण ग्रामीण 930, उसके बाद शहरी 910, शहरी 910, शहरी 910, तो 910 यही होगा शहरी, नहीं सॉरी हम लोग 900 लिखे हैं ना, 910 ना, यहाँ तक जाएगा ऊपर 910, ये आपका शहरी हो जाएगा, शहरी। तो ये हमने बना दिया चार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन सी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो भाई हम लोग पहला निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं ना कि औरतों की, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की अपेक्षा बहुत कम है, जबकि बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना, ठीक है, तो कम है, इसका मतलब ये हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम हो रही है, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि शहरी क्षेत्रों में और कम हो रही है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में बहुत कम है ग्रामीण क्षेत्रों की या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, देख रहा हूं ना। तो आप इसमें लिखोगे कि यहाँ पे लड़की, प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। राजनीतिक पार्टी ए से लेके एफ तक दिया हुआ है और जीती गई सीटें यहाँ पे दी गई है। पहला में कह रहा है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो चलिए हम लोग पहले एक दंड आलेख खींच लेते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, तो वो तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, देख रहे हैं हम लोग ए पार्टी जो है सबसे अधिक सीटें जीती है, तो वो तो बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका दंड आलेख। चलिए तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया है और इस पे मैं दर्शा देता हूँ, एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे मैं वाई अक्ष ले लूंगा, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग राजनीतिक पार्टियों के बारे में लिखेंगे, राजनैतिक पार्टी कौन कौन सी है उसके बारे में एक अक्ष पे, और सीटों की संख्या, जीते गए सीटों की संख्या, जीती गई सीटें, कितनी कितनी सीटें जीते हैं इसको वाई एक्स पे लिखेंगे। चलिए तो मैं इस पे दर्शा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 10, 20, 30, 40, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था 40, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, काफी है 80, 90 तक, चलिए काफी है। चलिए देखते हैं ए द्वारा कितनी 75 सीटें जीती गई हैं। चलिए ए द्वारा 75 सीटें, 75, 80 और 70 के बीच में ये हो जाएंगी ए द्वारा, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख देंगे, जगह है। 55 सीटें बी द्वारा, 55 सीटें बी द्वारा, 50 और 60 के बीच में 55 होगा, ठीक है, ये बी जीता है। 37 सीटें सी द्वारा, 37 37 37, 30, 35 और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। सैंतीस सीटें सी द्वारा। फिर आपके डी द्वारा 29, 29 डी, अच्छा 29, ये 30 है, एक थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देते हैं, डी द्वारा हो जाएंगे 29, ठीक है। और फिर ई द्वारा आपके पास 10 सीटें, 10 सीटें, 10 सीटें किसके द्वारा है ना, किसके द्वारा,
तो आपके पास ई द्वारा, और एफ द्वारा कितनी सीटें हो रही है? 37 सीटें, 37 सीटें। तो यहाँ भी उसी तरह से एफ द्वारा 37 सीटें। समझ रहे ना? चलिए, ये हमने बना दिया। फिर दूसरे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो पार्टी ए है ना जी, ए में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दी गई है कि लंबाई इतने से इतने, इतने पत्ते हैं, इतना से इतने पत्ते हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमें दिख रहा है कि वर्ग अंतराल जो है नॉन ओवरलैपिंग है, यहाँ रिक्ति एक हो रही है, एक की रिक्ति है, देख रहे हैं ना जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो आयत चित्र खींचने के लिए यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल ओवरलैपिंग चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ग अंतराल में चिन्ह करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग वर्ग अंतराल में चिन्ह करेंगे। तो हम लिखेंगे कि वर्ग अंतराल के, आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ जगह है तो मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग अंतराल या प्रत्येक वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग अंतराल या प्रत्येक वर्ग की ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में, निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ताकि हमारा ओवरलैपिंग आ जाए, वर्ग अंतराल ओवरलैपिंग बन जाए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये चार्ट ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर लंबाई दिया है मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या, लंबाई मिलीमीटर में और यहाँ पर पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें घटाएंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 117.5 और यहाँ पे 0.5 जोड़ेंगे उच्च सीमा में, तो यहाँ हो जाएगा 126.5। फिर इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 126.5 और इसमें जोड़ेंगे तो 135.5। फिर आपका 135.5 से 144.5, फिर आपका 144.5 से आपका 144.5 से 153.5। ठीक है, चलिए, फिर आपका 153.5 से 153.5 से हो जाएगा आपका 162.5, फिर आपका 162.5 से हो जाएगा 171.5, फिर आपका 171.5 से हो जाएगा 180.5। और यहाँ पे फिर हम लोग पत्तियों की संख्या को लिखते हैं, कितना कितना दिया है, 3, 5, 9, 12, 5, 5, 4, 2। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने यहाँ ग्राफ ले लिया है बनाने के लिए। तो ये आपका एक्स अक्ष मैं ले लेता हूँ इधर। ठीक है, चलिए, और इस पर मैं वाई अक्ष ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या करता हूँ। ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष हुआ। यहाँ 0 लेंगे, यहाँ किंग हमें एक लेना होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ 117.5 से शुरू करने वाले हैं। तो 117.5
और यहाँ पर ले लेते हैं 126.5। फिर आप यहाँ लेते हैं 135.5। ठीक है, 135.5, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, 135.5, 135.5। फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 100 कितना 44.5। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 153.5 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 162.5। फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 162.5 के बाद 171.5 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 180.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे पत्तियों की संख्या दी हुई है, तो इस पे मैं पत्तियों की संख्या दर्शाऊंगा। तो मैंने एक अक्ष पे लंबाई दर्शाई है, लंबाई मिलीमीटर में, और इस पे मैं पत्तियों की संख्या दर्शाऊंगा, पत्तियों की संख्या, सॉरी पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। चलिए 12 तक हाईएस्ट है, तो 1 2 लूंगा तो अट जाएगा, हाँ अट जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस पे जाके आपका 12 हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है। 117.5 से 126.5 में कितना हो रहा है, 3। ठीक है, फिर आपका 126.5 से 135.5 में 5। ठीक है, फिर उसके बाद 135.5 से 144.5 में 9। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 144.5 से 153.5 में 12। पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, 153.5 से 162.5 में 5। फिर उसके बाद 162.5 से 171.5 में आपका 4। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 171.5 से 180.5 में 2। तो हो गया ना, देख रहे हैं ना, ये मैंने बना दिया इसका क्या चीज, आयत चित्र। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाले कोई अन्य उपयुक्त आंकड़ा है, आलेख है। तो हाँ जी, हम लोग दूसरा नहीं खींचते हैं, बारंबारता बहुभुज, वह हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। इसको निरूपित करने के लिए हम लोग बारंबारता बहुभुज भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पर है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? देख लीजिए, 153 किस में आ जाएगा, तो 153 जो होगा 144.5 से 153.5 में आ सकता है। तो इस अंतराल में ऐसा थोड़े है कि 153 मिलीमीटर वाले पत्ते बड़े हो जाएंगे। अरे और कोई भी तो हो सकता है ना जी, ऐसा कोई ये निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं, यहाँ लिख देंगे। ये पूछ रहा था क्या ये सही निष्कर्ष है, तो नहीं, ये सही निष्कर्ष नहीं है। पूछ रहा है क्यों, क्योंकि अब देखिए 144.5 से 153.5 में 144, 144.6, 144.7, है ना, ये सब भी आ जाएंगे। और हो सकते हैं कि वही पहले वही हो, इसमें 153.5 हो ही ना, ये भी हो सकता है। चाहे हो सकता है कि यहाँ पर इस अंतराल में आपके 144.1 का कोई पत्ता हो जो उसकी संख्या 9 हो, बाकी और कोई हो ना। तो ये संभव नहीं है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि 153 मिलीमीटर वाला पत्ता सबसे अधिक होगा,
ये 153 वाले की संख्या थोड़ा है, इसमें बहुत सारे हैं। या फिर आप दूसरों अंतराल में भी देख सकते हैं, बाकी अन्य अंतरालों में भी हो सकता है कि कोई ऐसा मान हो जो सर्वाधिक बार आया हो। समझ गए ना? तो ये निष्कर्ष सही नहीं है। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।